my dear students. Myself Sir Roy and I welcome you to this maths class. And you know student, we are going to learn maths today in a different way with the character of Tom and Jerry. कैसे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहो. So today we are going to learn rational and irrational number. And as you know this is a part 2. और अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और पार्ट 1 देख के आओ, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 1.2, 1.3 एंड 1.4. एंड इफ यू आर न्यू, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज कंपैरिजन. कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन मतलब किसी चीज को कंपेयर करना, कौन छोटा है कौन बड़ा है. हियर वी कैन सी जेरी एंड टॉम. तो जब तक हम कंपेयर कर रहे हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो हमारा सिंबल होता है कॉमा. याद रखना, जब तक हम कंपेयर कर रहे हैं, हमने कंपेयर किया है पर कर नहीं पा रहे कौन बड़ा है कौन छोटा, तब तक सिंबल होता है कॉमा. बट एक बार हम इक्वेशन को सॉल्व करते 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 और हमारे सामने आंसर आता है. ओके, यहाँ पे तो इजीली दिखाई दे रहा है जेरी छोटा है टॉम बड़ा, तो हमारा सिंबल बन जाता है ग्रेटर एंड लेस देन का. तो मुझे लगता है आप सभी को समझ ही गया होगा कि आज हम करने वाले हैं नंबरों को कंपेयर. मीन्स देयर विल बी टू नंबर, वी हैव टू कंपेयर विच इज ग्रेटर वन एंड विच इज स्मॉलर वन. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. I'll read whole question one by one and then we will start solving. So first question is -7, -2, 0, -9 upon 5, 8 upon 7, 0, -5 upon 4, 1 upon 4, 40 upon 29, 141 upon 29, -17 upon 20, -13 upon 20, 15 upon 12, 7 upon 16, -25 upon 8, -9 upon 4, 12 upon 15, 3 upon 5, and the last question is -7 upon 11, -3 upon 4. Let's start with the solution. स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी सिंपल है. अगर कभी भी नेगेटिव नंबर और दोनों भी नेगेटिव नंबर हो तो जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है. यहाँ पे दो नेगेटिव नंबर इजीली देख सकते हो. तो यहाँ पे -7 हो जाएगा छोटा नंबर एंड -2 विल बी द बिगर नंबर. नेक्स्ट सम पे आते हैं 0, -9 upon 5. मैं स्टूडेंट आप लोग को बता दूं, अगर 0 को आप कंपेयर कर रहे हो कोई भी नेगेटिव नंबर से, हमेशा 0 ही बड़ा होगा और नेगेटिव नंबर होगा स्मॉल. सो 0 विल बी द ग्रेटर नंबर एंड -9 upon 5 विल बी द स्मॉलर नंबर. नेक्स्ट इज अ पॉजिटिव एंड 0. और पॉजिटिव और 0 नंबर में स्टूडेंट हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा. तो यहाँ पे मैं इजीली बता सकता हूँ कि 8 upon 7 विल बी द greater number and 0 will be the smaller number. Let's come to the next question. Next question में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डिनोमिनेटर नंबर को देखना. डिनोमिनेटर नंबर अगर सेम हो तो कंपेयर करना काफ़ी इजी होता है, आपको बस न्यूमरेटर नंबर को देखना होता है. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नंबर सेम है, दैट इज 4 and 4. सो आपको बस चेक करना है कि जो अपर नंबर है ना, दैट इज -5 एंड दिस साइड इज 1. यहाँ पे और एक तरीका लगा सकते हैं कि जब आपको एक नेगेटिव नंबर दिख रहा है एक पॉजिटिव, आप इजीली बोल सकते हो कि नेगेटिव नंबर छोटा है एंड पॉजिटिव नंबर बड़ा है. ओके, सो आई कैन ऑल्सो से -5 upon 4 is smaller number and 1 upon 4 is a greater number. The next number you can easily see the denominator is the same. So we will compare 40 is a smaller number and 141 is a greater number. In the next sum we can see two number but both are negative. So यहाँ पे छोटा हो जाएगा बड़ा, बड़ा हो जाएगा छोटा. So -17 upon 20 will be the smaller number and -13 upon 20 will be the greater number. We'll move to the next slide. Student, till now we are doing the sum very easily. But अगर डिनोमिनेटर के नंबर अलग हो जाए तब थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ सकती है. बट एज यू नो देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम. यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर का नंबर डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस नंबर यू कैन सी 15 upon 12 upon 7 upon 16. सो हम क्या करेंगे ना, डिनोमिनेटर को सेम करने का ट्राई करेंगे. कैसे देखते हैं हम सॉल्यूशन में. सो हियर द डिनोमिनेटर नंबर इज 12. सो व्हाट वी कैन डू, इफ आई मल्टीप्लाई 12 into 4 it will become 48 और 16 into
3, अगेन इट विल बिकम 48। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया सेम, लेकिन याद रखना नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यू गॉट 60/48 एंड 21/48। तो आपको इजीली दिखाई रहा है 60 बड़ा है। फाइनली लिख देंगे कि 15/12 is greater and 7/16 is a smaller number. Next sum you can easily see two negative number but denominators are different. एक का 8 है, एक का 4, और अगर 4 को आपको 8 में बदलना है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट सिर्फ नीचे 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 9 2 ज़ा 18 एंड 4 2 ज़ा 8। ना यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि -25/8 इज अ स्मॉलर and -18/8 is a greater. Finally you can represent it -25/8 is a smaller and -9/4 is a greater. Come to the next slide. In the next slide we will see positive number, but here also the same difficulty, that is denominator are different, but है काफ़ी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे एक का डिनोमिनेटर 15 है और दूसरे का डिनोमिनेटर जो है वो 5 है, और आपको पता है 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 बन जाएगा। बट जैसे मैंने बोला कि आप सिर्फ नीचे 3 से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 एंड 5 × 3, तो 3 × 3 तो हो जाएगा 9 एंड 5 × 3 हो जाएगा 15। वंस अ डिनोमिनेटर बिकम सेम, what you can do, you can easily compare कि 9 छोटा है, एंड हम इसे easily compare कर सकते हैं कि -12/15 will be the greater number and -9/15 will be the smaller. Finally we can write 12/15 is greater and 3/5 is a smaller number. Let's move to the next. In next we can see -7/11 and -3/4. Okay, so here what we can do, we can multiply 11 with 4 and 4 with 11. मीन्स आपको दोनों बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को अप एंड डाउन में। सो यहाँ पे आपको मिलेगा -28/44 एंड -33/44। नाउ यू कैन इजीली सी एज बोथ नंबर ऑफ नेगेटिव, आप बोलोगे जो छोटा है इजीली से दैट -28/44 विल बी द ग्रेटर नंबर एंड -33/44 विल बी द स्मॉलर। सो फाइनली वी कैन राइट -7/11 इज द ग्रेटर एंड -3/4 इज द smaller number. Let's move to the new page. In the new page we are going to learn about the division, but it is not a normal division. We are going to divide the rational number in the decimal form. So let's read the question. Write the following rational number in decimal form. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को रीड कर लिया है, and before moving towards solution I'll just let you know that we will try to keep all the sum easy so that you can understand it in a better way. Now then too, if you have any doubt, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है स्टूडेंट, आप कमेंट सेक्शन में जाके उसे बता सकते हैं और हम जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन आपको पेश करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ और स्टूडेंट, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हमारे मोटिवेशन और बढ़े और हम ऐसे वीडियो आपके सामने और लाते रहे। तो आ जाते हैं हमारे पहले सम पे, दैट इज 9/37। नाउ यू कैन इजीली सी दैट 37 इज अ ग्रेटर नंबर एंड 9 इज अ स्मॉलर। और जब भी डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा होगा और न्यूमरेटर का नंबर छोटा होगा, आपका जो डिवीजन का आंसर होगा वो 0 पॉइंट से ही स्टार्ट होगा। और वो क्यों होगा वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, बट आप ये दिमाग में रखो कि डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा हुआ तो उसका जो आंसर है 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा। नाउ यू कैन सी 37 एंड 9, तो 37 और 9 में मैं पहले 37 0 ज़ा 0 करूँगा, तो 9 - 0 9 आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। नाउ 37 2 ज़ा 74 हो जाएगा, एंड आफ्टर माइनसिंग मुझे आंसर मिलेगा 16। 16 पे मैं 0 लगा दूंगा, एंड 37 4 ज़ा 148, एंड फाइनली वापस से मुझे माइनस करने का वैल्यू आ जाएगा 12। 12 के आगे मैं 0 लगा दूंगा, तो 37 3 ज़ा आएगा 111, एंड माइनस करने का मुझे फिर से आ जाएगा 9। मीन्स ये प्रोसेस फिर से रिपीट होने वाला है। फाइनली मैं इसे लिख दूंगा, माई आंसर इज 0.243 बार, और ये बार का मतलब है कि 243 फिर से रिपीट होने वाला है। ओके स्टूडेंट, लेट्स
मूव टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में भी आप देखोगे कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है एंड न्यूमरेटर है वो छोटा है। सो यहाँ पे भी आपको सेम ट्रिक लगाना है। व्हेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर एंड न्यूमरेटर इज स्मॉलर, you have to know that your answer will start from 0 point something, मतलब 0 point ये तो आएगा ही आएगा। ओके ना स्टूडेंट। सो अभी क्या करने वाले हम लोग कि सबसे पहले 7 और 3 को डिवाइड करेंगे। रीज़न क्या है, हमने 18 और 42 को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो 7 0 0 माइनस करने के बाद 3 का क्या आ गया नीचे 3, एंड डेसिमल पॉइंट होने के कारण मैं एक 0 ले सकता हूँ। फिर 7 4 28 माइनस दैट कमिंग 2, फिर से मैं एक 0 लगा सकता हूँ। मुझे वेट करना है कि 3 आ जाए ताकि सब रिपीट हो। फिर 7 2 14, सो 14 के बाद क्या आ गया 6, अभी तक मुझे 3 नहीं आया तो फिर से मैं 0 ले लूँगा। ओके, 0 लेने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि 7 8 56 एंड आंसर आ गया है 4। नाउ ये 4 आने का फिर से मैं एक बार 0 लगा दूंगा। नाउ 7 5 35 एंड मुझे क्या मिल जाएगा माइनस करने का 5, वो जो 5 आ जाएगा फिर से मैं 0 लगा दूंगा एंड 7 7 49, अभी आंसर आ जाएगा 1। सो 1 के आगे 0 लगा दूंगा तो हो जाएगा 10 एंड 7 1 7, फिर 3 आने ही वाला है। इसके लिए मैं फाइनली इसको लिख सकता हूँ कि 3 के बाद वो रिपीट वापस सेम प्रोसेस हो जाएगा। मीन्स 4 2 8 5 7 1 डिवाइड करते जाओगे तो वही आता रहेगा। तो आई विल राइट द आंसर 0.42857 एंड आई पुट द बार ऑन 42857। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम। द नेक्स्ट सम वी आर गोइंग टू सी दैट द डिनोमिनेटर इज 14 and the numerator is 9. Again the denominator is greater and numerator is small, so answer will start with 0 point something. Okay, so let us start the sum. 14 के टेबल में 9 नहीं आएगा तो 14 0 0, 9 minus 0 will be 9, नीचे आप फिर से 0 ले लोगे। Now 14 6 you will get 84. Okay, आप माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा 6, आप 6 के आगे 0 ले लोगे एंड 14 4 you will get 56 एंड देन आफ्टर माइनस you will get 4, 4 के आगे आप 0 ले लोगे। नाउ 14 2 28 एंड आफ्टर माइनस you will get 12, आप 0 ले लोगे। नाउ 120, 14 8 112 हो जाएगा एंड आफ्टर माइनसिंग you will get 8 एंड आप आगे 0 लोगे तो हो जाएगा वो 80। नाउ 14 5 you will get 70 minus this you will get 10। now 14 7 you will get 98 and after minus you will get 2, then putting 0 beside 2 you will get 14 1 14 and we can finally write this as an answer that 0.642857 because once a 6 come that means it's going to repeat after that number 4. So I'll put the bar on 428571. We'll move to the next sum. Next sum is little simple. As you can see the denominator number is smaller and the numerator number is greater. यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो छोटा है और न्यूमरेटर का नंबर बड़ा, बट दोनों नंबर नेगेटिव है तो आपको याद रखना आपका जो आंसर होगा वो नेगेटिव से होगा। सो यू गॉट 103, 5 2 10 and then after minusing that you will get 0. Again you will do 5 0 0, so you will get 0 minus 3, you will get 3 down, then you will put 0 beside 3 you get 30 and 5 6 30 और इसके बाद आपका रिमाइंडर हो जाता है 0 और आपको इजीली मिल जाता है यहाँ पे जो आंसर है दैट इज माइनस। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम।
So student, we'll move to the next one. Next one is very simple. Again you can see the numerator number is a smaller and the denominator number is a greater. और जब भी डिनोमिनेटर नंबर बड़ा होगा आपका आंसर शुरू होगा 0 पॉइंट समथिंग से. सो ये सब मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क. आई होप यू कैन डू इट इजीली. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस session, that is practice set 1.4. So here we have to find the root number and we have to mark it on the number line. For example, we have to find root 2 and root 3 on number line. अब तक हम बहुत easily 1 2 3 4 ये सारे नंबर फाइंड करते थे, बट जो रूट के नंबर है वो किस तरह फाइंड करते उसे हम यहाँ पे देखेंगे. और मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगा जो आज तक कोई भी नहीं आपको बताता कि रूट 2 होता क्यों है. फर्स्ट, ड्रॉ अ नंबर लाइन. याद रखिए स्टूडेंट, 0 से 1 के बीच में जो भी गैप रहेगा वो आप 1 सेंटीमीटर लो या 2 सेंटीमीटर लो, लेकिन वो इक्वल रखें. मीन्स अगर 0 से 1 के बीच में आपने 2 सेंटीमीटर का गैप लिया है तो 1 से 2 के बीच में भी 2 सेंटीमीटर का गैप लो. आई विल सजेस्ट टू टेक 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर देखने में भी अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन उसमें अच्छे से हो जाता है ना. ए के ऊपर रख के भी जो 1 है उधर से भी आप स्ट्रेट 2 सेंटीमीटर का ही लाइन ड्रॉ करेंगे. मीन्स अगर आपका 0 से 1 2 सेंटीमीटर है तो 1 से जो अपर लाइन रहेगा 90 डिग्री वो भी 2 सेंटीमीटर होगा ना. उसे आप जोड़ लोगे 0 से एंड आपको एक 90 डिग्री एंगल दिखाई दे रहा है. नाउ टेक अ राउंडर, उसको 0 पे पॉइंटर को रखोगे और एक्स पॉइंट है वहाँ पे पेंसिल साइड को रख के एक आर्क बनाओगे और ये बनेगा आपका रूट 2. अगेन रूट 2 पे रख के फिर से 2 ही सेंटीमीटर. स्टूडेंट याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 सेंटीमीटर का ही लाइन ड्रॉ करना है फिर से, और फिर से 2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करके 0 से मतलब O पॉइंट से आर्क को ज्वाइन कर लेना है और फिर से आपको निकाल लेना है राउंडर और वहाँ से आर्क ड्रॉ करके नीचे की तरफ लेना है जो बनेगा आपका रूट 3. नाउ स्टूडेंट, ये रूट 3 है क्या? सो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये रूट 3 क्या है पता है? जो O से R का डिस्टेंस है, देखो जरा गौर से देखो, O से R का डिस्टेंस है, ये रूट 3 है. एक्चुअली हमको लगता है वो R का रूट 3 है. नहीं स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं. अगर आप मैं बोलूँ O से X, ठीक है, गौर से देखो O से X, ये जो डिस्टेंस है ना स्टूडेंट, ये रूट 2 है. ओके, सो याद रखना स्टूडेंट, जो आर्क है उसका वो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन में, बट एक्चुअली में आपका जो वो हाइपोटेन्यूज साइड है, मींस ओ आर हो गया एक हाइपोटेन्यूज साइड, ओ एक्स हो गया वो हाइपोटेन्यूज साइड, ये है उसका एक्चुअल यूनिट. और इसे हम लोग समझेंगे ट्रायंगल ओ आर क्यू के जरिए. लेट ऑब्जर्व द ट्रायंगल ओ आर क्यू. In triangle ORQ, angle OQR is 90 डिग्री. अगर OQR 90 डिग्री है तो साइड OR हाइपोटेन्यूज साइड होना चाहिए. एंड यू नो वेरी वेल स्टूडेंट कि OR स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर शुड बी इक्वल टू वन साइड स्क्वायर दैट इज OQ स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर दैट इज QR स्क्वायर. ट्रायंगल को नीचे ले लेंगे और इजीली समझेंगे कि RQ is 1 and OQ from the number line we got it is root 2. So let us find out कि RO जो है वो root 3 आता है या नहीं. So OR square is equal to OQ square plus QR square. और OQ क्या है स्टूडेंट? OQ is root 2 और QR क्या है स्टूडेंट? QR is 1. So we'll put the value और आपको ये सारे बॉक्सेस फिल करने, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे बॉक्सेस दिए हुए. So let us start filling that. We'll start with OQ. OQ is equal to 1, okay, and QR is equal to root 2. So हम लोग वो बॉक्स में लिख देंगे 1 and root 2. और root 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? root 2 का स्क्वायर होता है 2 and 1 का स्क्वायर होता है 1 and 2 plus 1 क्या हो जाता है? 2 plus 1 होता है 3. Finally you got that length OR is equal to root 3 and we are really very correct that वो नंबर लाइन जो हमें बता रहा है उससे हमें हाइपोटेन्यूज साइड एकदम एक्यूरेटली करेक्ट मिलता है. लेट्स फाइंड आउट रूट 5.
स्टूडेंट यहाँ पे बता दो, ये दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। या तो आप 1 से स्टार्ट करो, √2, √3, √4, √5, या फिर आप 2 को √4 डिनोट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है √4 का वैल्यू क्या होता है, 2। तो यहाँ पे मैंने पहले डिनोट कर दिया है 2 को √4, बट देन 2 मैं आपको समझाने के लिए एक एक करके फाइंड करूंगा। मीन्स मैं 1 से ही जाऊंगा, फिर √2 फाइंड करूंगा, फिर √3 फाइंड करूंगा, फिर √3, 4 एंड देन 5। ओके स्टूडेंट, सो 0 से मीन्स O से A तक का जो गैप है वो 2 सेंटीमीटर रखूंगा। फिर 1 से स्ट्रेट 90 डिग्री लाइन, दैट इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। एज यू नो, आपको जो 0 से 1 का यूनिट होगा, आपको A से लेके आपने जो भी मेजर लिया है वो 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। नाउ यू विल टेक अ राउंडर, अगेन यू विल मार्क, और आपको पता है इजीली आपको √2 मिल जाएगा, क्योंकि इसने पिछले सम में भी आपने ये किया है। अगेन 90 डिग्री लाइन ऑफ 2 centimeter, and again by using rounder I will draw an arc, और नंबर लाइन में आपको इजीली क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा √2 के बाद √3। Now from √3 you will draw again a 90 degree line, and then with that 90 degree line you will make a arc with the rounder, and वो बनने के बाद जो आर्क से आपका नंबर लाइन में पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा √4, और आप ऑब्जर्व करना वो √4 एग्जैक्टली आपके 2 पे ही मिलेगा। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ दैट √4 वाला नंबर यू कैन ड्रॉ वन मोर लाइन दैट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर, एंड नाउ you have to draw arc from there, and you will get the √5 represented on the number line, and you get your number that is √5। आपको इजीली आपका √5 नंबर लाइन में मिल गया। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ √5 on the number line, student you can check this that whether that √5 is correct or not by using the Pythagoras theorem। Again we can apply the Pythagoras theorem on the triangle OQR। आप ट्रायंगल OQR में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। आप इजीली देख सकते हो कि जो ट्रायंगल OQR है उसमें जो एंगल है OQR वो 90 डिग्री है। ओके, सो आई जस्ट हाईलाइट द ट्रायंगल OQR with the red color, and we can easily separate it so that we can understand it in a better way। so यहाँ पे ROQ को मैं पॉइंट कर दूंगा, and you know RQ is equal to 1 because it is 1 unit only। आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो ये मत सोचो कि वो 2 है, that is 1 unit। ओके, and OQ आपको O से लेके Q तक क्या दिखाई दे रहा है, that is 2 दिखाई दे रहा है, या फिर आप उसको √4 भी बोल सकते हो। ओके स्टूडेंट, सो फिर what is that means hypotenuse side square that is OR square is equal to one side square that is OQ square plus other side square that is QR square। Now here after writing all the values you will solve the sum that is OQ square is equal to one side square, जो पहला साइड है वो कितना साइड है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस दूसरा साइड वो कितना है 1 स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, एंड 4 + 1 5, एंड 5 का रूट होगा √5। सो यू गॉट द वैल्यू दैट लेंथ OR is equal to √5, and whatever concept we used to solve the sum was very much correct। Now student, I want you to solve one sum that is I had given from my side, that is sum number 3, and I want you to find out √7 on the number line। Hope you will do that, and if you have any doubt you can let us know in our comment section। Please like the video, share the video with your friends, and I will say if you are yet not subscribed, subscribe our channel right now। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस, एंड वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स का शेयर करना ना भूलें। प्लीज लाइक,
and share the video. और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।